Hello bachcho, let's see the question first. If a comma b belongs to real number and a square minus 4b greater than equals to 0, the equation z to the power 4 plus 8z square plus b equals to 0 has. So यहाँ पर बेसिकली ए और बी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और ए स्क्वायर माइनस 4b ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन हमें दे रखी है. सो जो इक्वेशन है z टू द पावर 4 प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके लिए हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की जो क्वांटिटीज है उसको मैच आउट कराना है. तो सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे. सो देखिए, लेट्स सपोज कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इसको हम x प्लस आयोटा ऑफ y लिख सकते हैं, जहां पर x रियल टर्म को इंडिकेट करता है तो आयोटा ऑफ y इमेजिनरी टर्म्स को इंडिकेट करता है. राइट नाउ इफ यू रिमेंबर, सो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0 इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ ए सी के इक्वल. सो उसी के कंसेप्ट से यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखिए कि जो ए स्क्वायर माइनस में 4b है इसका वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ठीक. सो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि रियल रूट्स मिलेंगे. ठीक है ना, सभी के सभी रियल रूट्स मिलेंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स भी हमें मिल सकते हैं. सो ये डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पर. तो चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से. So हम rather using the column first, we will use the quantities of column 2 so that it will be more easier. So यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे P से. So P में हमें क्या दे रखा है, at A equals to 0 and B equals to 0. इसके लिए हम चेक आउट करते हैं. राइट. सो इक्वेशन क्या दे रखी थी, z to the power 4 a z का स्क्वायर प्लस में b equals to 0. अब हमें सब्सटीट्यूट करके देखना है a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 के लिए कंडीशंस. सो यहाँ पर हम सिंपली सब्सटीट्यूट करके देखते हैं. z टू द पावर 4 ये हो जाएगा 0 z का स्क्वायर प्लस में 0 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ तो मुझे क्या मिल रहा है, z का पावर 4 इक्वल्स टू 0 फॉर द गिवन कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 4b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इक्वेशन है उसके पास 4 इक्वल रूट्स होंगे. ठीक है, इसके लिए हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि 4 इक्वल रूट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट पी वाले टर्म है, ठीक है, वो किससे मैच हो जाएंगी, डी से मैच आउट हो जाएंगी. तो चलिए ये फर्स्ट वाली हो गई हमारी मैच आउट. नाउ सेकंड में देखते हैं ग्रेटर देन टू 0 और बी ग्रेटर देन टू 0. राइट. सो ए ग्रेटर देन टू 0 बी ग्रेटर देन टू 0 के लिए चेकआउट करते हैं. ए ग्रेटर देन टू 0 एंड बी ग्रेटर देन टू 0. अच्छा, ग्रेटर देन टू 0 का मीनिंग क्या है कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव रहने वाले हैं. while it is given a स्क्वायर माइनस का 4b ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. सो इस कंडीशन को भी साथ साथ लेकर चलना है. सो z टू द पावर 4 प्लस में ए जेड का स्क्वायर प्लस में b इक्वल्स टू 0 होगा. राइट. सो देखिए, यदि a भी पॉजिटिव है, b भी क्या है, पॉजिटिव है, और साथ साथ a स्क्वायर माइनस में 4b ये रिलेशन दे रखा है. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये पूरा जो टर्म है, ठीक है, ये पॉजिटिव होने वाला है. अब पॉजिटिव को तो हम 0 से इक्वेट नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है इसके 4 इमेजिनरी रूट्स आएंगे. क्या आएंगे, यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि 4 इमेजिनरी, ठीक है, 4 इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, 4 इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे. सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं इमेजिनरी. ओके, इमेजिनरी रूट्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन क्यू है वो किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन सी से. नाउ अब नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर ए लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब ये वाला ऑप्शन मैच आउट कराते हैं. सो क्या दे रखा है, ए लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.
राइट, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो कंडीशन है उसको भी साथ साथ लेकर चलना है, स्क्वायर माइनस का 4b ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको यदि मैं ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b लिखूं तो चल जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही बट बी का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, बट रिक्वायर्ड कंडीशन जो है उसमें ए का वैल्यू निगेटिव या फिर 0 है और बी का वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0, ठीक, ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। सो z टू द पावर 4 ए जेड का स्क्वायर प्लस में b इक्वल्स टू 0। सो इसके लिए हमें थोड़ा कंसिडरेशन करने होंगे कि हम मान लेते हैं, देखिए a तो निगेटिव होगा और जो b है वो पॉजिटिव होगा, ये तो हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है। सो हमें ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट सपोज कि a इक्वल्स टू माइनस का 3 है, यानी कि निगेटिव होगा तो माइनस का 3 ले लिया मैंने, और बी पॉजिटिव होगा तो उसको हम 1 मान लेते हैं और इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो z का पावर 4 माइनस में 3z का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए z का पावर 4 माइनस 3z का स्क्वायर प्लस में 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलेंगे, 4 रियल रूट्स मिलेंगे, राइट है, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स तो मिलने वाले नहीं है, हमें क्या मिलेंगे, सिंपली 4 रियल रूट्स, इसके लिए हमें मिल जाएंगे 4 रियल रूट्स, एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन नंबर आर है, ठीक है, आर किससे मैच हो जाएगा, ए से, सो आर को हम मैच कर देते हैं ए से ना। ऐसा ऑप्शन में ए लेस देन इक्वल्स टू 0, ये लास्ट ऑप्शन है, इसके लिए चेकआउट करते हैं। सो क्या है, एस, राइट, एस, सो ए लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा हमें ऑप्शन दे रखा है, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको भी साथ साथ लेकर चलना है, स्क्वायर माइनस में 4b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ऑफ b होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, z टू द पावर 4 प्लस में ए जेड स्क्वायर प्लस में b इक्वल्स टू 0, राइट। तो चलिए इसके लिए हम चेक करते हैं। सो a का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a शुड बी निगेटिव या फिर 0, a निगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। सो एट a इक्वल्स टू 0 पर हम चेक करते हैं क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। सो एट a इक्वल्स टू 0 रखने पर ये हो जाएगा z टू द पावर 4 प्लस में b इक्वल्स टू 0। सो इससे हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर यदि मैं ये जो कंडीशन है इसको अप्लाई करूं कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि बी क्या रहने वाला है, निगेटिव, ठीक है ना, बी क्या रहने वाला है, निगेटिव। सो इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट सपोज कि b इज -1, सो b को -1 रख देंगे, सो z टू द पावर 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, z का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको हम दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले से। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 या फिर z स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सो देखिए z का वैल्यू प्लस माइनस का 1 हो सकता है या फिर z का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ आयोटा हो सकता है, क्यों, क्योंकि रूट लेंगे, सो अंडर रूट ऑफ माइनस का 1 क्या होता है, आयोटा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू के आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ माइनस का 1। सो देखिए यहाँ से हमें दो रियल और दो इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, दो रियल एंड दो इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। तो सिंपली हम फॉर ए लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या बोल सकते हैं कि दो रियल रूट्स प्लस में दो इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, दो रियल एंड दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इस केस के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन मैच करें, सो कौन सा, ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाले ही ऑप्शन मैच होगा, बट वी हैव जस्ट सॉल्व फॉर अवर कंफर्मेशन। तो देखिए जो बी ऑप्शन है वो किससे मैच हो जाएगा, एस से, ठीक है। सो दिस इज होल कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड concept of quadratic equations. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.